प्रश्न नंबर 10 है, एक कॉलेज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां हैं। अनुपात निकालिए किसका किसका? लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। दूसरा कह रहे हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। फिर तीसरा ये भी कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग सारा सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं कि है क्या। तो जो जो दिया है फिर उसी पास पहले क्या है, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 4,320, ठीक है। अब उसमें 2,300 लड़कियां हैं, तो कुल लड़कियां कितनी हैं? 2,300, ठीक है। तो लड़के कितने हो जाएंगे? कुल लड़के कितने हो जाएंगे? कुल में से कुल विद्यार्थी में से लड़कियां कम कर दो तो लड़के निकल आएंगे। कैसे? 4,320 में से 2,300 लड़कियों को कम कर दो तो ये बन गया 0, ये बन गया 2, ये बन गया 0 और 4 में से 2 गया 2। इतने लड़के बन गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नों पर। ये जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अनुपात लिखते चलते हैं, सीधा सीधा अनुपात ही तो ज्ञात करना है। तो ये अनुपात कह रहे हैं किसका? लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो हम लिखेंगे यहाँ लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या किससे? कुल विद्यार्थियों की संख्या से। कुल विद्यार्थी, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी निकली थी जी? 2,300। तो ये 2,300 और कुल विद्यार्थी कितने थे? 4,320, ठीक है। अब काट दो जो कटे और इसको सरलतम रूप में ले आना है। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया। अभी सम संख्या है तो शुरू करेंगे। 2 1 कम 2 और ये बना 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। इधर देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 115 और 216। विषम सम, इसका कोई 3 से करके देखेंगे क्या? 3 चौके 12, नहीं अब नहीं कटने वाला, अब नहीं कटने वाला। इसका मतलब ये सरलतम रूप हो गया। सरलतम रूप कितना है? 115 बटे 216। तो अनुपात क्या बना? यही तो अनुपात है। तो बन गया 115 का अनुपात बना 216 से। ये ज्ञात करना था। यानी जो भिन्न हमारा प्राप्त हो रहा है तो वही अनुपात में है। जो अंश में होता है वो पहले लिखा जाता है, जो हर में होता है वो बाद में चला जाता है। समझ पा रहे हैं? अब इसी का बी देखते हैं। बी में क्या अनुपात पूछ रहे हैं? तो बी में जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। तो लिख दो जी, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से अनुपात, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है जी? लड़कों की संख्या है 2,020, ये जी 2,020। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 2,300। 2,300 शुरू करें तो एक शून्य से एक शून्य। अभी सम संख्या है तो 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 1 कम 2। इधर पर कितना आएगा?
2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब ये भी अभाज्य हो गए तो नहीं जानने वाले। अब इसका मतलब ये आ गया कि ये 101 और इधर भिन्न बनी 115, तो इनका अनुपात बन जाएगा 101 और 115 का अनुपात बन गया। क्या आएगा उससे मतलब नहीं, आप तो बिल्कुल सरलतम रूप तक चले जाइए, उसके बाद अगर अभाज्य फंस जाए तो फिर रोक दीजिए। सी मिल जाए। लड़कों की संख्या का अनुपात पहले लिख लेते हैं। लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से लिख लेते हैं। लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखो जी लड़के कितने हैं, तो कुल लड़के हैं 2020, ये लो जी 2020, और कुल विद्यार्थी हैं 4320, 4320। एक शून्य से एक शून्य, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर आइए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ये ऐसी संख्याएं फंस रही हैं कि वो अपने आप में सह अभाज्य बन जाती हैं, तो फिर वो नहीं पकड़ेंगी। तो ये आ जाएंगे 101 और 216। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो अनुपात बना वो बना 101 और बना 216 का। यहाँ तक अनुपात बना। अब इसी का प्रश्न नंबर 11 है कि एक विद्यालय में 1800 यानी 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। ठीक है, यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका किसका? नंबर ए में दिया है बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का, फिर बी में है क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का, फिर सी में है बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का। तो शुरू करते हैं। पहले जो जो दिया है वो लिख लो। पहले दिया है जी विद्यालय के कुल विद्यार्थी, तो यहां पर लिखेंगे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी या विद्यार्थियों की संख्या, ऐसा लिख लो। कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? 1800। ठीक है जी। अब 750 बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी। खेलने वाले विद्यार्थी। बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 750। फिर 800 क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी। खेलने वाले विद्यार्थी। क्रिकेट खेल कितने हैं? 800। फिर शेष टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस भी निकाल लो। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी, ऐसा लिख लो। चलो, तो कैसे निकलेंगे? टोटल में से ये घटा दो, यानी कि 1800 में से ये 750 और ये 800 को जोड़ के घटा दो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 1800 में से ये 8 और 7 1500
50 निकल गए तो बचेंगे 250, यानी कि 250 विद्यार्थी जो है वो टेबल टेनिस खेलेंगे। तो फिर आप शुरू करो अनुपात। तो ए अनुपात किसका? बास्केटबॉल खेलने वालों का टेबल टेनिस वालों से। तो बास्केट बॉल खिलाड़ी लिख देते हैं सीधा, बास्केटबॉल खिलाड़ी और टेबल टेनिस खिलाड़ी। टेबल टेनिस खिलाड़ी। बास्केटबॉल खिलाड़ी कितने हैं? बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं 750 और टेबल टेनिस खिलाड़ी कितने हैं? 250। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 25 एकम 25 और 25 दिया 75, अर्थात 3 और 1 का भिन्न बना। तो अनुपात निकल आएगा 3 और 1 का। समझ पा रहे हैं? बी वाला लेते हैं। बी किसका किसका ले रहा है जरा देख लेते हैं। बी ले रहे हैं क्रिकेट खेलने वाले, यानी क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी और बास्केटबॉल वाले। ठीक है, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी और बास्केटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी। तो ये आ गया। देखो जी, क्रिकेट खिलाड़ी कितने हैं? देखो क्रिकेट खिलाड़ी हैं 800, ये यहाँ पर लिख कर, तो ये है 800 और बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 750। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पचे 25। इधर से काटेंगे तो 5 एकम 5, 16 पंचे 80। अब तो नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये आ गया 16 और 15 का अनुपात, अर्थात ये अनुपात बन गया 16 और 15। ठीक है, अब इसी में सी है तो वो भी ले लो। अनुपात ये किसका किसका कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बास्केटबॉल और कुल विद्यार्थियों वाले। तो बास्केटबॉल खिलाड़ी कितने हैं? ये ले लो जी, बास्केटबॉल खिलाड़ी और कुल खिलाड़ी। तो बास्केटबॉल खिलाड़ी कितने? देखो बास्केटबॉल वाले 750 और कुल खिलाड़ी हैं 1800। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटेंगे तो ये 5, 15 पना 75, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 3 शून्य, तो 5 छक्के 30। अभी भी कट जाएगा, 3 से 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा। तो ये आ गया 5 और 12 का अनुपात, अर्थात यहाँ लिख दिए 5 और 12 के अनुपात में है। तो ये ए का रहा, ये बी का और ये सी का। ये रहा हमारा सवाल नंबर 11। इसी का 12वां सवाल है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य दिया है 180 रुपया और 8 बाल पेन का मूल्य है 56 रुपया। तो पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। देखिए जी, अभी वो दर्जन में दिए हैं और वो 8 का हिस्सा दिए। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इनको एक एक पेन का निकाल लेते हैं। जब एक एक पेन का निकाल लेते हैं, यानी एक पेन का और एक बाल पेन का, तो फिर उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले लेते हैं 1 दर्जन पेन का मूल्य। 1 दर्जन माने 1 दर्जन बराबर 12 है। ठीक है, ये तो जानते हैं ना, यानी 12
पेन, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं 1 दर्जन, ठीक है। 1 दर्जन में 12 पेन मतलब 12 होते हैं अंक, तो 12 पेन का मूल्य दिया हुआ है रुपया 180, ठीक है। तो एक पेन का निकालने का क्या तरीका है, इसका भाग दे दीजिए। तो एक पेन का निकालने का आ जाएगा 180 में 12 का भाग दे दीजिए। तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 2 एकम 2 और ये हो गया 15, यानी कि 15 रुपए है। एक पेन का मूल्य कितना निकल आया, रुपया 15। ये एक पेन 15 रुपए का पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं कि 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपए है, तो फिर से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 15 आ गया। तो यानी एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य आ गया रुपया 15, ठीक है, नंबर 1, ये तो हमको मिल गया। अब 8 बाल पेन, तो ठीक है लिखेंगे 8 बाल पेन का मूल्य, 8 बाल पेन का मूल्य कितना है, 56 रुपया, रुपया 56। तो आप एक का निकाल लीजिए, एक का हो जाएगा 56/8, एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी कि ये बन गया रुपया 7। यानी ये दो चीजें निकल आई हमारी। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक बाल पेन का मूल्य, एक बाल पेन का मूल्य बराबर आ गया रुपया 7, ठीक है। अब निकाल लीजिए, तो पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य, वही बात आ गई, पेन का मूल्य ये है, बाल पेन का मूल्य ये है, अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात लिखेंगे पेन के मूल्य का, तो पेन ये रखा, पेन का मूल्य किससे, बाल पेन के मूल्य से, बाल पेन का मूल्य। तो पेन का मूल्य देखिए कितना है, 15 है, और बाल पेन का कितना, 7। तो अनुपात कितना बन गया, अनुपात वही 15 और 7 का। बस यही ज्ञात करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।